बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 4 है 9th क्लास की फिजिक्स का और चैप्टर का नेम है जी टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, यानी फोर्सेस के घुमाव का असर। इसका न्यूमेरिकल नंबर 5 है। इसमें क्या कहते हैं, अ क्रो बार इज यूज टू लिफ्ट अ बॉक्स एज शोन इन द गिवन फिगर इफ द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 250 न्यूटन इज अप्लाइड। यानी ये देखे ना, यहां से हाथ के साथ नीचे इसको दबाया जा रहा है, डाउनवर्ड फोर्स जो लग रही है वो कितनी है जी 250 न्यूटन। तो मैं यहाँ पे साथ में डाटा बनाता हूं, डाटा। तो फोर्स चले हम इसको F1 कर देते हैं, डाउनवर्ड फोर्स भी लिख सकते हैं आप। F1 इज इक्वल टू, ये आ रही है जी 250 न्यूटन। ओके जी, एट द एंड ऑफ द बार, यानी यहां से जो नीचे इसको प्रेस किया जा रहा है। हाउ मच वे डज द अदर एंड बेयर, यानी ये जो दूसरा किनारा है इसका, ये छोटा सा, ये कितना वजन उठा सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, तो चलें वो W हमने फाइंड करना है। तो साथ में देखें इनके ना डायग्राम के अंदर ये लेंथ दी हुई है, तो मैं इसको यानी यहां से यहां तक जो बनेगी लंबाई, इसको मैं L1 कर देता हूं। L1 ये है हमारे पास 30 cm। तो यहां से इस तरफ वाला अगर हम इसकी लेंथ देखें तो इसको L2 कह देते हैं। ये हमारे पास है जी 5 सेंटीमीटर। और ये जो वजन या वेट जो है, ठीक है, ये कितना ये उठा सकती है, ये हमने फाइंड करना है। तो इसको हम F भी कह सकते हैं क्योंकि फोर्स ही होती है। तो क्योंकि यहाँ पे उन्होंने वेट कहा है तो हम यहाँ पे W कर लेंगे, W2 कर लेंगे, ये हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया जी। तो चलें सॉल्व करते हैं इसको। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को अगर हम इस्तेमाल करें, यानी मोमेंट्स के असूल को, तो हमें पता है कि एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉक वाइज मोमेंट। ठीक हो गया जी। तो एंटी क्लॉक वाइज कौन सा होगा, ये जिस तरफ ये वजन सा पड़ा हुआ है, क्योंकि इसने नीचे की तरफ फोर्स लगानी है ना, तो इसने ऐसे घूमना है उल्टा। अगर ये ऐसे फोर्स लगा नीचे की तरफ तो ये ऐसे घूमेगा। तो इसकी तरफ यही हमने फाइंड भी करना है इसका। तो टार्क या मोमेंट किसके इक्वल होता है जी, ये होता है F मल्टीप्लाई बाय L इज इक्वल टू, ये भी आएगा F मल्टीप्लाई बाय L। ठीक हो गया। ये F जो है ये हमारा W होगा, W2 कह लें या W भी कह सकते हैं हम। ठीक है, जो हमने फाइंड करना है मल्टीप्लाई में L, हमारे पास L2 जो है ये 5, ठीक है, इज इक्वल टू F, इस तरफ जो फोर्स लग रही है वो है जी 250 न्यूटन, मल्टीप्लाई इसका जो L1 होगा ये वाला, इधर भी लिखा हुआ है 30। तो W मल्टीप्लाई 5, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा जी 7500। ठीक है, अब 5 को कर लेते हैं डिवाइड। तो W इज इक्वल टू 7500 डिवाइड बाय 5। तो ये हमारे पास जो वेट इसका जो ये बेयर करता है, यानी बर्दाश्त कर सकता है, वो आ रहा है जी 1500 न्यूटन। ठीक हो गया जी, इतना ये वजन जो है वो उठा सकता है। न्यूमेरिकल नंबर 6 है। इसमें क्या है जी, अ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पिनर इज यूज टू ओपन द नट ऑफ अ कार, यानी एक 30 सेंटीमीटर जो स्पिनर है, ठीक है, यहां से यहां तक इसकी जो लेंथ है ये 30 cm बनती है। इसको कार का नट खोलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चले यहाँ पे हम डाटा भी साथ साथ लिखते जाते हैं। हमें जो L है वो दिया हुआ है 30 cm। ठीक हो गया। इफ द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर इट्स यूज 150 न्यूटन मीटर, जो टॉर्क इसमें यूज होगा वो भी हमें दे दिया गया है जी, कितना, 150 न्यूटन मीटर। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द स्पैनर एज शोन इन फिग, तो इस स्पैनर पर कितनी फोर्स जो है वो अप्लाई होगी, फोर्स हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी। अब क्योंकि स्टूडेंट फार्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय L, तो इस फार्मूले से बहुत सिंपल है, हम सॉल्व कर लेते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय L, तो टॉर्क कितना है जी, वो हमें दिया हुआ है 150 न्यूटन मीटर। F हमने फाइंड करना है, ये एज इट रहेगा, मल्टीप्लाई L हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे इस तरफ न्यूटन मीटर इस्तेमाल हो गया है, तो ये सेंटीमीटर है, तो इसको यहाँ पे ही मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो ये हमारे पास, चले नेक्स्ट लिखते हैं जी 150, ये एज इट रहेगा, न्यूटन मीटर। F मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा, इसको डिवाइड करने से 0.3 मीटर में। ओके, अब क्योंकि हमें फोर्स मालूम करनी है ना, तो ये 0.3 मीटर जो है इसको इस तरफ आके डिवाइड कर दें। तो 150 न्यूटन मीटर, ये डिवाइड आके क्या होगा जी 0.3 मीटर इज इक्वल टू F
मीटर से कैंसिल। अब इसको डिवाइड कर लें तो हमारे पास ये कितना आएगा, तो ये आ जाता है जी 500 न्यूटन। ठीक है जी, फोर्स है तो न्यूटन में आएगी। ओके हो गया जी। न्यूमेरिकल नंबर 4.7, इसमें क्या है जी, अ 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग फ्रॉम अ रोप इज पुल्ड टू द राइट बाय अ हॉरिजेंटल फोर्स F। यानी एक हॉरिजेंटल फोर्स इस पे लगी, इस बॉल के ऊपर, ये जो छत के साथ लटका हुआ है, इसका अपना जो वेट है वो 5 न्यूटन है, यानी वो एक फोर्स होती है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ W इज इक्वल टू 5 न्यूटन। अब हुआ क्या कि इसको एक फोर्स से इसको पुल किया गया आगे। द रोप मेक एन एंगल ऑफ 60 विद द सीलिंग। तो जैसे ये आगे हुआ तो ये छत के साथ इसका जो एंगल बना वो 60 डिग्री बन गया। तो थीटा यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर 60 डिग्री। ठीक हो गया। एज शोन इन फिगर, यानी जैसे वो कहते हैं शक्ल में दिखाया है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F एंड टेंशन T इन द स्ट्रिंग। तो इसमें जो ये T टेंशन बन रही है, जाहिर बात है रस्सी में एक तनाव होगा ना, खिंचाव होगा, तो वो टेंशन भी हमने फाइंड करनी है और जितनी इस पे फोर्स लगाई गई है ये भी हमने फाइंड करनी है। तो हमने क्या फाइंड करना जी, एक तो टेंशन और एक इस पर लगाई गई हॉरिजेंटल फोर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझें। अगर ये जो बॉल इस पे लटका हुआ था फोर्स लगाने से पहले कैसे होता, तो हम देख सकते हैं कि फोर्स लगाने से पहले ये बिल्कुल सीधा नीचे ऐसे होता, यहाँ पे होना था ना बॉल। तो चले अगर इसको ऐसे कंसीडर करें कि ये बॉल यहाँ पे ऐसे साकन है, अभी फोर्स नहीं लगाई, तो जब ये साकन है तो इसका वेट हमें दिया हुआ है वो है 5 न्यूटन। तो नीचे वजन जो इसका है वो 5 न्यूटन लगा रहा है ना फोर्स, यानी W इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि जितना फोर्स कोई चीज नीचे लगाती है उतना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऊपर भी एक फोर्स लग रही है 5 न्यूटन, यानी F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ठीक है, तभी ये साकन है ना इधर। तो ये जो F इज इक्वल टू 5 न्यूटन ये बिल्कुल सीधी ऊपर है वर्टिकली, तो इसका मतलब है ये Fy बन सकता है। तो यहाँ पे हमें एक चीज और मालूम हो गई है, Fy यानी अमूदी कंपोनेंट्स जो उसमें से ये है 5 न्यूटन। ओके हो गया। अब ये तो हमें मिल गया, यहां पे इसको सीधा फोर्स लगा के ऐसे खींचा गया, तो इससे ये एक छत के साथ एंगल बना 60 डिग्री। अब ये जो एंगल है सीधा अगर हम नीचे जाएं तो यहां पे एक कॉर्नर बनता है ये वाला। ठीक हो गया, तो ये भी एक एंगल बनता है जो कि इसके ऑपोजिट है, तो ये 60 डिग्री ही होगा। कैसे भला, अगर ये दो लाइन पैरेलल हो, ऐसे अगर एक लाइन उसमें से गुजरे तो ये जो एंगल होता है इस एंगल के इक्वल होता है, यानी ये साइड ये एंगल जो होते हैं ये बराबर होते हैं। इट्स मीन कि ये भी 60 डिग्री है। ओके हो गया। तो यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल सी बना ली है, ये 60 डिग्री है और यहाँ पे एक फोर्स है, ये भी हमने फाइंड करनी है और ये वाली फोर्स भी हमने फाइंड करनी है। अब ये वाली फोर्स जो है ये तो बन रही है Fx। ठीक है, ये जो फोर्स मैंने लिखी ना इसको आप बेशक Fx कर लें, ये भी हमने फाइंड करनी है। अब ये जो T है ये भी फाइंड करते, तो पहले हम टेंशन फाइंड करते हैं। तो टेंशन की कीमत निकालने से पहले आप जरा इस कंसेप्ट को समझें। जैसे ये एक सतह है, इस पर एक फोर्स लगाई जा रही है ये, ठीक है, तो हमें नहीं पता ये कितनी है, ये हमने फाइंड करनी है। तो इतना पता है कि ये 60 डिग्री पर लगाई जा रही है, 60 डिग्री पर। और यहां पे अगर हम सीधा मिलाएं तो अगर हमें ये Fy अमूदी कंपोनेंट बन रहा है ना Fy, ये मालूम हो जाए तो इससे हम ये फोर्स निकाल सकते हैं। यानी Fy का एक फार्मूला होता है ना, Fy इज इक्वल टू F साइन थीटा, ऐसे ही है। तो ये वाला F, ये अगर हमें मालूम हो Fy, ये वाला F निकाल सकते हैं, एंगल भी हमें मालूम हो तो बिल्कुल सेम ये जो चीज बन रही है ना ये वाली, ठीक है, इसको अगर हम ये फोर्स कंसीडर करें, एंगल हमें ये 60 दिया हुआ है, Fy हमें मालूम हो चुका है। ठीक है, तो इससे हम ये T जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूं, ये Fy, ठीक है, हमारा आ जाएगा 5 न्यूटन, इसकी वैल्यू आ गई। F ये जो है ये हमारा T में कन्वर्ट हो जाएगा, T, और साइन थीटा हमें 60 डिग्री मिल चुका है। तो चले सॉल्व करते हैं। 5 न्यूटन T एज इट साइन 60 कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं। ठीक है जी, कैलकुलेटर पे साइन का वाला जो बटन है प्रेस करें, आगे 60 लिखें, इक्वल प्रेस करें, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.866। तो इसको इधर आके 5 पे डिवाइड कर दें, 5 डिवाइड बाय 0.866, तो ये आपके पास जो इसमें टेंशन आ रही थी, तनाव जो आ रहा था वो आ जाएगा। तो ये आ रही है जी 5.77। ठीक है, आगे भी है तो हम इसको क्या कर लेंगे जी 5.8 कर लेते हैं। ओके जी,
तो टेंशन हमारे पास न्यूटन में ये आ चुकी है टेंशन। तो इसके बाद हमारा क्या रह गया जी, ये फोर्स रह गई है। कितनी फोर्स से इसको इधर धकेला गया था, यानी एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो यहां पे ये एफ एक्स एज इट, एफ हमारे पास कितना निकल चुका है जी, ये टी की शक्ल में, ठीक है। तो आप इसको चलें एक दफा टी भी लिख सकते हैं, टी कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करें, एफ एक्स इज इक्वल टू टी हमारा कितना निकला 5.8 न्यूटन और कॉस थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 5.8 कॉस 60 किसके इक्वल होता है जी, तो कॉस 60 आता है जी 0.5। इनको मल्टीप्लाई कर लें फिर, तो ये हमारे पास एफ एक्स जो है ये आ रहा है 2.9 न्यूटन, ठीक है जी। तो ये जो फोर्स लगाई जा रही थी इस तरफ इसको धकेलने के लिए वो 2.9 न्यूटन आई है।